गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। तो दो तरीके हो गए किस चीज के? घड़ी प्राप्त करने के। एक तो छीनना और एक छुड़ाना। नहीं, एक छीनना और एक मांगना। क्या मांगने से मिली वस्तु से तुम हल्के नहीं होते? स्वाभिमान गिरता ना कि यार मांगा तब दिया, उसमें प्यार थोड़ी छलकता है। मांगा था, जा ले जा। इससे अच्छा लगा? थोड़ी देर लगेगा कि सामान मिल गया, लेकिन मिला किस तरीके से? अपने स्वाभिमान को गिरा कर। स्वाभिमान कीमती है या सामान कीमती? जिन्हें सामान कीमती है वो स्वाभिमान को आग लगा देते है ना। और जिनको स्वाभिमान कीमती है वो कभी भी मांगता। मांगेगा? छीन लेगा लेकिन मांगेगा नहीं। कौन सा अच्छा है, छीनना या मांगना? एक छीनना, इसको बोलते आतंकी प्रवृत्ति। मांगना ये याचक है ना, और छीनना आतंक है ना। दोनों ही अच्छे नहीं हैं। अब आपको ये घड़ी कैसे मिलेगी मेरे से? क्या पुरुषार्थ करोगे? दो पुरुषार्थ कर तो लिए, मांग भी लिया और छीनने भी। अब कैसे मिलेगी? क्या पुरुषार्थ करोगे? आपको ये चाहिए तो भावना वालों को कुछ नहीं मिलता। फिर तो हम लोग फालतू साधना कर रहे, हम भी भावना बातें घर में बैठ के। क्या करोगे? क्या साधना करोगे? अभी भगवान को छोड़ दो, मेरे से बात करो। तुमको ये चाहिए तो कैसे लोगे मेरे से? बोलो दादाजी। हाँ, माइक दो, बिना माइक के नहीं बोलेंगे। बोलो, बोलिए दादाजी। पहले आपकी सेवा करेंगे। हैं? पहले आपकी सेवा करेंगे। सेवा करते करते मतलब आप उसमें हो जाओगे कि हाँ भाई ये काम करते, ठीक है। और उस सेवा में हमें तुम्हारी नीयत पता चल गई, हाँ। तो सेवा की मेवा गई। लेकिन अच्छी समझ गए कि ये बटरिंग कर रहा है, इसको ये चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। फिर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, पर हम ऐसा करेंगे ही नहीं ना। तो तुमने क्या कहा? ये घड़ी चाहिए तो पहले क्या करोगे? घड़ी काय के लिए करोगे? तो नीयत खराब। माइक वापिस कर दो। पीछे दादाजी। प्रार्थना याचना वो एक ही है, वो मांग के नहीं लेने का जिंदगी में। हाँ, घड़ी के लायक तुम क्या बनोगी? फिर से घड़ी बन जाओगी क्या? घड़ी के लायक कैसे बनते हैं? घड़ी के लायक आपको घड़ी चाहिए, इसके लायक कैसे बनोगी? नो। हाँ बोलो। माइक माइक माइक। आपके बताए हुए मार्ग पर चल के। मैं कह रहा हूं इधर से घर चले जाना, तो मैं तुमको घड़ी काय को दूंगा? मैं काय को घड़ी दूंगा? मेरे मार्ग पर उधर से चला जाए अपना घर, उसमें मैं तुझे घड़ी दे दूंगा। घड़ी तो नहीं दूंगा। कैसे? हाँ बोलो।
इधर इधर, हाँ बोलो नेताजी। ये हमसे भी आगे निकल गए। आपको घड़ी कैसे मिली? अरे एक ही पीस था, मिल गए, अब तुमको नहीं मिलेगा। बैठ जाओ या लेट जाओ। पता करेंगे आपको घड़ी कैसे मिली, फिर वो जुगाड़ हम करेंगे। हाँ बोलो बोलो, माइक पकड़ाओ। नहीं देखो, सबके उत्तर अपनी अपनी तरह से सही हैं। हाँ बोलो। नमस्ते आचार्य श्री, आपके मन मंदिर में विराजमान होना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। मेरे मन मंदिर में आन विराजो, तुमको क्यों बिठाऊंगा? मैं तो महावीर स्वामी को बिठाऊंगा, तुम्हें बिठा के एक रो रहा है। मैं काहे को जिंदगी भर रोऊंगा? एक रो रहा बिठा के, मुझे रुला रही है। ये तो सुना था कि महाराज को तुम अपने मन में बिठाओ। घोर कलयुग आ गया, महाराज तुम्हें मन में बिठाए। यानी नेमिनाथ राजुल के पीछे भाग रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया, गजब। बोलो। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम उसके अंकल जी हो क्या? उनका गलत तुम्हारा सही कैसे होगा? देखिए देखो, किसी ने बताया अपने अपना, इसको अनेकांत स्यादवाद बोल, अपनी अपनी अपेक्षा से सब सही है, लेकिन मूल उत्तर इसका ये है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छी वस्तु कौन सी लगती है। क्या पता करना पड़ेगा? यदि आप मुझे इससे अच्छी वस्तु ला के दोगे तो रिटर्न गिफ्ट मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट कब मिलती है? जब गिफ्ट में दम होता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये की गिफ्ट दी और रिटर्न गिफ्ट तुमको 2000 की मिल जाए। आदमी देखता है पिछली बार शादी में क्या व्यवहार आया था। 1100 ठीक है, 1200 कर दे। समझ में आ रहा? लिस्ट बनती है ना शादी कि किस किस के कौन कौन से लिफाफे आए। समझ में आ रहा? जब मुझे आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरी पसंद कौन सी है। क्या पता करना पड़ेगा? और वो पसंद यदि इससे ज्यादा है, वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको बदले में ये दूंगा। जब मैं आपको ये बदले में दूंगा, तुम्हें सुख मिलेगा कि नहीं? और मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं? क्योंकि मुझे और बड़ा दे दिया। समझ में आ रहा? तो सुख से रहने का एक यही साधन है, एक यही माध्यम है। इसे बोलते हैं लेन देन का व्यवहार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विनिमय का साधन। आपको मावा अच्छा लगता है तो नोट देना पड़ेगा। उसको नोट अच्छा लगता है और तुमको नोट दोगे और क्या मिल जाएगा? तू भी सुखी, और मांगने में भी सुखी नहीं, छीनने में भी सुखी नहीं। सुखी किस में? लेन। अब आपको मोक्ष अच्छा लगता है क्या? तो संसार दे दो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप सोचो कि नहीं, संसार भी मेरा, रिटर्न गिफ्ट भी मेरी, वो गिफ्ट भी मेरा, तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। समझ में आ रहा? ये संसार की व्यवस्था है, देकर ही पाते हैं। समझ में? आपको सासू से यदि घर की चाबी चाहिए तो सासू की चॉइस देखो कि सासू चाबी से ज्यादा किससे प्रेम करती है, भाभी से या चाबी से। लेकिन आज की सास में तो चाबी के अलावा बची ही नहीं है चाबी, सब बैंक में चला गया। समझ में आ रहा? कभी भी ये केवल मोक्ष मार्ग में नहीं, जीवन में भी देख लेना
किसी से भी छीन के कुछ नहीं लेना, किसी से भी मांग के कुछ नहीं लेना, देकर पाओ। क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है? मांगने में तुम्हारे अंदर हीन भावना आएगी, छीनने में तुम आतंकी कहलाओगे, शांति नहीं मिलेगी। शांति किस में मिलेगी? देकर पाना। तो पहले मैं तुमको प्रवचन देता हूं, उसके बाद तुमसे लेता हूं। समझ में आ रहा? बिना प्रवचन के कोई चौका नहीं लगाएगा। चंदू को हाथ जोड़ना पड़ेंगे, प्लीज महाराज आए दे दो आहार, बना लो आहार। लेकिन जो दे के खाता है उसे 100 लोग लाइन लगा के आहार देते हैं। नियम क्या है? देकर पाओ, छीन कर नहीं और मांग कर। समझ में आ रहा? अब आपको शाश्वत सुख चाहिए ना? रिटर्न गिफ्ट बड़ा होता है कि देने वाला गिफ्ट बड़ा होता है? रिटर्न गिफ्ट। उसकी हैसियत से तो देगा वो। यदि तुमने भगवान के चरणों में संसार छोड़ दिया, रिटर्न गिफ्ट इतना बड़ा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? शाश्वत सुख। समझ में आ? इसलिए हमने कपड़े उतारे हैं, हमारे पास थे नहीं इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़े नहीं थे इसलिए ऐसे घूम रहे, कि हमारे पास भोजन नहीं था इसलिए ऐसे खा रहे। नहीं, ये छोड़ेंगे तो वो मिलेगा। क्या मिलेगा? त्यक्तैन भुंजे था, त्याग पूर्वक भोग होता। समझ में आ रहा? विषय समझ में आया? अब अपन को कहाँ जाना है? मोक्ष में। संसार का ज्यादा अध्ययन मत करो। पूरे दिन तुम उसका ही अध्ययन करते हो, उसकी बहू कैसी, उसका बेटा कैसा, उसके घर में क्या चल रहा, उसका नेचर कैसा, वो पैसा खा गया, वो बेईमान, वो चोर, वो बेकार, नौकरानी नहीं आई, सत्यानाश हो। ये संसार की बातों को छोड़ो। काय की बातें करना है? मोक्ष की बात। किसकी बातें करना है? निर्वाण की बातें। वो शाश्वत सुख है। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अरिहंत सिद्ध के पास जाना पड़ेगा। जाके क्या करोगे? उनसे छीनोगे मोक्ष, उनसे मांगोगे मोक्ष। क्या करोगे? उनने क्या क्या कहा है? पानी, रात्रि में भोजन, जमी कंद, मांसाहार। ये किसने कहा है? बोले बेटा यदि तुम ये सब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें शाश्वत सुख दूंगा। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दारू, जुआ, सट्टा, ये सब छोड़ दे। समझ में आ रहा? झूठ बोलना छोड़ दे, हिंसा करना छोड़ दे, परिग्रह रखना छोड़ दे। इसके बदले में मैं तुमको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। कौन सी? मोक्ष। नहीं, ये सब भी रहे और मोक्ष मिल जाए, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ गए? छोड़ना तो पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे अरिहंत सिद्ध के पास आप गए तो सबसे पहले क्या करोगे? जैसे मेरे से घड़ी लेना, सबसे पहले मुझे क्या करोगे? हे स्वामी, समझ जाएंगे कोई लुटेरा आया है। समझ में आ रहा? क्या करोगे? भगवान को नमोस्तु करोगे कि नहीं? तो आज अपन कितने बजे? हाँ, अभी टाइम है। आज अपन सीखेंगे अब अपना कैसे। ये तो समझ में आ गया कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। क्लियर हो गया? आज अपन सीखेंगे बस एक दिन में छोटी सी चीज। सीखना बहुत जरूरी, उसके बिना काम नहीं होगा। आज अपन सीखेंगे देव दर्शन विधि। क्या सीखेंगे? भगवान के दर्शन कैसे करते हैं। समझ में आ रहा? यदि विधि से नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? आपने थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिकल नहीं किया तो डॉक्टर बनेंगे? बोलो, नहीं बन सकते। जैन धर्म किसका है? भाव प्रधान है या द्रव्य प्रधान है?
नो, यही सबसे गलत पढ़ाया तुमको। पंडितों ने पढ़ाया उल्टा सीधा। भाव प्रधान नहीं है, जैन धर्म द्रव्य प्रधान है। समझ में आ रहा? ये सब रॉन्ग पढ़ाया। जब से बात आ गई है कि भाव प्रधान है, लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया, लोगों ने अभिषेक करना छोड़ दिया, लोगों ने माला पहनना छोड़ दिए। बोले भाव शुद्ध रखो। तो भाव केवल मंदिर में ही शुद्ध रखना है। वो घर में जब रोटी परोसे पत्नी, तो खाली थाली रख दे, बोले ये भाव से रायता है, ये भाव से रोटी है, ये भाव से इडली है, ये सांवर है, खा ले चुपचाप। तो थाली क्या बन जाएगी? सुदर्शन चक्र। समझ में आ रहा? फिर नहीं छोड़ेगा वो, है ना। एक बात बताओ, क्या द्रव्य के बिना भाव जाने जाते हैं? बोलो, ये क्या है? ये क्या है? ये एक्शन। एक्शन द्रव्य है कि भाव है? ये भी द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य। जब दो द्रव्य झुकते हैं तो झुकने का भाव पता चलता है, और यदि झुकेंगे नहीं तो भाव पता चलेगा? बोलो, भाव प्रधान जैन धर्म है या द्रव्य प्रधान? चेहरे पे आप उदास हो तो पहले द्रव्य देखेंगे कि भाव देखेंगे? चेहरा बताएगा ना कि आप आज मन नहीं लग रहा, उदास हो क्या। प्रसन्नता द्रव्य में दिखेगी पहले कि भाव में? काय में दिखेगी? द्रव्य में ही दिखेगी। आपकी फोटो खींच रही है, ये मेरे पिताजी की फोटो, ये भाव है, लेकिन फोटो काहे की खींचेगी? द्रव्य की या भाव की? हम मुनि महाराज हैं, ये ग्रस्त हैं, ये द्रव्य देख के बता रहे हैं या भाव? क्या देख के बता रहे हैं? ये मंदिर की मूर्ति है, ये महावीर भगवान है, क्या देखा? भाव या द्रव्य? मूर्ति में तो भाव ही नहीं, क्या देखा? बिना द्रव्य के भावों की पहचान नहीं हो सकती। गुलाब जामुन स्वाद देखोगे या पहले द्रव्य देखोगे? ये रखा है, क्या देखते हो? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।